नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर आशीष डीप नॉलेज से। हम लेकर आए हैं आपके लिए कृष्णमूर्ति की ये सबसे खास किताब जो कृष्णमूर्ति ने आज तक कहीं किसी जगह पर बोली नहीं है। ये केवल लिखी हुई है और कहा जाता है कि ये अपने आप में दुनिया की जो सबसे 100 अच्छी किताबें हैं उसमें से एक मानी जाती है, कमेंट्रीज ऑन लिविंग, जिसका कि 9 चैप्टर है। इसका नाम है नॉलेज, जानकारी। आइए सुनते हैं कमेंट्रीज ऑन लिविंग को हिंदी में। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, हम रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे। वो देर से थी। प्लेटफॉर्म भी काफी गंदा था और शोरगुल भी काफी था वहां पर। वहां जो हवा थी वो भी एक्रिड थी। एक्रिड यानी उसमें भी नमी थी। हमारी तरफ बहुत से लोग वहां इंतजार कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे, माएँ बच्चों को दूध पिला रही थी, वेंडर्स अपना सामान बेच रहे थे, चीख चीख कर चाय कॉफी बिक रहा था और वहां पर एकदम बिजी माहौल था। हम प्लेटफॉर्म ही चल रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे। हम अपने कदमों को देख रहे थे और हमारे इर्द गिर्द जो हमारी जिंदगी चल रही थी, आसपास की जिंदगी, उसको भी देख रहे थे। तभी एक आदमी हमारे पास आया। हमको पहचानता नहीं था। फिर टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलने लगा, कहने लगा कि हमने आपको देखा और देखकर हमको लगा कि मैं आपसे कुछ कुछ कहना चाहता हूं। कुछ बहुत कहने की बहुत जोर से इच्छा हो रही है। बड़े ही ग्रेट फीलिंग के साथ, खूब खुश मन के साथ, बहुत स्ट्रांग महसूस फीलिंग के साथ उसने कहा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज से मैं एकदम अच्छी जिंदगी जीऊंगा और मैं आज के बाद कभी भी स्मोकिंग नहीं करूंगा, कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। उसकी आंखें बड़ी मजबूत थी और उसकी स्माइल बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी सी स्माइल थी। अब ट्रेन आ गई और हम ट्रेन में डब्बे में बैठ गए। एक आदमी ने हमारे सामने अपने आप को हमसे इंट्रोड्यूस कराया, जान पहचान करी हमसे। काफी पढ़ा लिखा आदमी था, वेल नोन स्कॉलर था। एक नहीं, ढेर सारी भाषाएं उसको आती थी और किसी भी भाषा में वो आराम से कोट कर सकता था। किसी भी किताब का कोई भी अच्छी अच्छी सेंटेंसेस को आराम से कोट कर सकता था। उसके अंदर सालों की जानकारी भरी हुई थी। वो अच्छा आदमी था, बड़ा आदमी था और एम्बिशियस भी था बहुत। मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किताबों से जो पढ़ा है वही बता रहा है। जिस भगवान के बारे में वो बात कर रहा था वो किताबी भगवान है। जिंदगी में भी बड़ा ट्रेडिशनल आदमी था और कन्फर्मेटरी था, लीक पर चलने वाला। शादी पर विश्वास करता था। उसके हिसाब से शादी प्री अरेंज्ड होनी चाहिए और जल्दी हो जानी चाहिए। और जिंदगी के बारे में उसके स्ट्रिक्ट कोड थे, हर चीज के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट था वो। जात पात के बारे में भी उसकी काफी गहरी जानकारी थी और इस बात पर भी बहुत स्ट्रांगली महसूस करता था कि किस तरह से अलग अलग जात पात के लोग अलग अलग होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको अपनी जानकारी और पोजीशन का बड़ा मान है। कृष्णमूर्ति की ट्रेन अब भी चल रही थी। अब उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, अब सूरज ढल रहा था और ट्रेन की उस खूबसूरत छोटे छोटे गांवों के थ्रू गुजर रही थी। गाय भैंस अब अपने घर को जा रही थी और खूबसूरत गोल्डन डस्ट था। जो सूरज की रोशनी थी अब सुनहरी हो चुकी थी। ट्रेन से वो बाहर देख रहे होंगे और उनको दिखा एक सुंदर सा काले रंग का बादल और कहीं दूर चमकती हुई बिजली और उसके साथ साथ निकलने वाली थंडर की आवाज। कितना आनंद है ना इन सुंदर सुंदर हरी हरी खेतों को देखने में और इन बड़े बड़े पहाड़ों के फोल्ड के बीच में ये जो गांव हैं ये कितने प्लेजेंट हैं, कितने सुंदर हैं। अब अंधेरा धीमे धीमे चढ़ने लगा था और कहीं दूर ने ट्रेन से बाहर देखा एक खूबसूरत सा हिरण अपना पेट भर रहा था। ट्रेन की आवाज से बिल्कुल नहीं डरा, ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाई उसने।
कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, दो अंधेरों के बीच में एक चमकती हुई बिजली है ज्ञान, लेकिन जो नॉलेज है वो उस अंधेरे के पार नहीं जा सकती। किसी टेक्निक को फॉलो करने के लिए तो नॉलेज जरूरी है, जैसे इंजन के लिए कोयला जरूरी है, लेकिन नॉलेज कभी भी अननोन तक नहीं पहुंच सकती। अननोन जो कभी जाना नहीं जा सकता, क्या तुम्हारे जानकारी के जाल में कभी फंस सकता है? अगर उस सच को जानना है जो अननोन है, उसके लिए तुम्हें अपनी जानकारी को अलग हटा के रखना होगा। लेकिन कितना मुश्किल है ये सब, नहीं? हमारी बीइंग, हमारा होना तो अक्सर पास्ट में ही होता है। हमारे विचार हमेशा पास्ट के ही होते हैं, पहले के, भूतकाल के। आज के कहां होते हैं विचार? चाहे वो कुछ पलों पहले का हो, चाहे कुछ सालों का या बहुत सालों का, बट सारे विचार पास्ट के ही होते हैं। पास्ट और क्या है? वही नोन है जिसको तुम जानते हो, जो तुम्हारी नॉलेज है। और वो तुम्हारा पास्ट तुम्हारे इस प्रेजेंट को हमेशा छाया की तरह ढके रहता है। तुम्हारे इस प्रेजेंट को, तुम्हारे इस पल को, जो अननोन है, उसको तुम्हारा पास्ट हमेशा ढके रहता है, छुपाए रखता है। नहीं नहीं, ये मत सोचना कि भविष्य अननोन है, तुम्हारा प्रेजेंट ही अननोन है। तुम्हारा फ्यूचर वो तो पास्ट ही है। इस प्रेजेंट मोमेंट में तुम अपने आप को, अपने पास्ट को फ्यूचर के फॉर्म में, फ्यूचर के रूप में प्रोजेक्ट करते रहते हो, क्योंकि तुम इस पल के बारे में सर्टेन नहीं हो, पक्का नहीं हो। इसलिए इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में एक तरह का खालीपन महसूस होता है तुम्हें। उस खालीपन को भरने के लिए तुम जानकारियों को ले आते हो। इस समय के खालीपन को, इस मोमेंट के खालीपन को भरने के लिए तुम नॉलेज ले आते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो, यही खालीपन, इसी के अंदर तो जिंदगी के चमत्कार हैं। तुम्हें पता है, नॉलेज की जो एडिक्शन है, नॉलेज का एक सनक है, वो बाकी एडिक्शन से बहुत अलग नहीं है। तुम्हारे नॉलेज की एडिक्शन से, तुम्हारे पढ़ने और जानकारी इकट्ठा करने की एडिक्शन से होता क्या है? तुम अपने खालीपन के डर से, अपने अकेलेपन से, अपने फ्रस्ट्रेशन से, अपने डर से कि तुम कुछ नहीं हो, इस चीज से बचने का रास्ता निकाल लेते हो। इस तुम्हारी नॉलेज की रोशनी, तुम्हारी जानकारी की रोशनी एक बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही पतली लेयर है, कवर है, जिसके नीचे एक डार्कनेस है, एक अंधेरा है, जिसको माइंड पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसको छेद नहीं पाता। क्या तुम जानते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड डरता है, अननोन से डरता है। जो भी चीज जानी नहीं जा सकती, उस चीज से डरता है, और इसलिए भागने की कोशिश करता है, छुपने की कोशिश करता है। किस चीज में? जानकारी में, थियरीज में, उम्मीदों में, कल्पनाओं में। और यही तुम्हारी जानकारी ही तो रुकावट है उस चीज को समझने के लिए जो अननोन है। लेकिन अगर तुम अपने नॉलेज को अलग हटाकर रख दोगे, इसका मतलब क्या है? तुम डर को इनवाइट कर रहे हो। इसका मतलब है तुम अपने माइंड को ही डिनाई कर रहे हो। जो तुम्हारा मन कह रहा है, तुम उसको मना कर रहे हो। और यही तो वो इंस्ट्रूमेंट है, इसी मन से ही तो तुम दुनिया को महसूस करते हो। और अगर उसको तुमने हटा दिया, तो तुम दुनिया के सारे दुखों और सुखों के लिए वल्नरेबल हो जाओगे, तुम ससेप्टेबल हो जाओगे। ये सब तुम्हें कभी भी आकर के छू सकती है, किसी भी पल। तो अगर नॉलेज काम नहीं आता, तो क्या काम आता है? तुम्हें पता है, जो अज्ञान है, इग्नोरेंस है क्या चीज? इग्नोरेंस मतलब अज्ञान है जानकारी की कमी नहीं, अपने आप को नहीं जानने की कमी, सेल्फ अवेयरनेस की कमी को इग्नोरेंस बोलते हैं। जब तुम अपने आप को नहीं जानते, अपने तौर तरीकों को नहीं जानते, तो तुम्हारा जानकारी, तुम्हारा ज्ञान भी अज्ञान ही है। वो भी तुम्हें बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। और जब तुम अपने आप को जान जाओगे, खुद को जान जाओगे, तब तुम्हें नॉलेज की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम नॉलेज से भी फ्री हो जाओगे।
पता है तुम नॉलेज से कब आजाद हो पाओगे? जब ये तुम्हारा इकट्ठा करने की आदत छूटेगी, जब तुम ये समझ पाओगे कि किस तरह से तुम हमेशा इकट्ठा करते रहते हो। पता है तुम्हारे डर का कारण क्या है? ये जो तुम चाहते हो ना कि हर चीज को पक्का कर लें, सर्टन कर लें, किसी चीज को आइडेंटिफाई करके, किसी चीज को बुरा कहकर, किसी चीज को जस्टिफाई करके, यही तुम्हारे डर का कारण है। और ये तुम्हें दूसरों के साथ, हर चीज के साथ जुड़ने नहीं देता। क्योंकि जब तुम दूसरों के साथ जुड़ जाओगे, हर किसी के साथ जुड़ जाओगे, हर चीज के साथ जुड़ जाओगे, तब तुम्हें इकट्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो तुम जानकारी इकट्ठे करते रहते हो, ये पता है क्या है? ये खुद को, अपने आप को, अपने आप के अंदर बंद रखने की लड़ाई है। और जो तुम जितना जैसे विचार इकट्ठे करते जाते हो, तुम उतना ही अपने आप के अंदर बंद होते जाते हो दुनिया से, अलग होते जाते हो दुनिया से। ये जो तुमने चादर ओढ़ रखी है नॉलेज की, ये तुम्हें तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे कंफ्यूजन को छुपा तो सकती है, लेकिन कभी तुम्हें उससे आजाद नहीं कर सकती, जो रोज रोज बढ़ते जाता है। ये जो मन के तरीके हैं, ये तुम्हें सच्चाई और खुशी की तरफ नहीं ले जा पाएगा। क्योंकि जानकारी इकट्ठा करना पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम अननोन को डिनाई कर रहे हो, तुम इनकार कर रहे हो अननोन को अननोन की तरह एक्सेप्ट करने के लिए।